तो हेलो। तो हमारा पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि बीजेटी के अंदर जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस होता है वो कैसे होते हैं। कब हम पाई मॉडल यूज करेंगे, कब हम टी मॉडल यूज करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा हमने देखा था। ठीक है। और हम हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम करंट मिरर के अंदर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस को देखेंगे। और हमने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस करने के लिए हम मॉसफेट का भी स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। तो एक्चुअली हम जिसमें ही अप्लाई करें, मॉसफेट के अंदर भी अप्लाई करें या बीजेटी के अंदर भी अप्लाई करें, हमारा बेसिक जो फंडा है वो सेम ही रहेगा। बस कुछ कुछ इक्वेशंस में थोड़ा सा फर्क रहेगा। ओवरऑल वो जो मतलब सर्किट डायग्राम है वो काफी हद तक सेम ही रहेगा। ठीक है। और हम ये जो मॉसफेट के अंदर जो एनालिसिस देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे बीजेटी का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस से। ठीक है। मतलब वही जो बीजेटी का जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस है उसको ही थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे मॉसफेट के लिए। ठीक है। लगभग सेम ही होगा, कुछ कुछ चीज़ थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। ठीक है। एकदम से मतलब वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया टाइप का कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत चेंजेस ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये होता है एक बीजेटी। पिछले क्लास में हमने देखा था बीजेटी का। और अ, ये होता है एक मॉसफेट। ठीक है। दोनों केस में ही मैं एन टाइप ही यूज किया। ठीक है। तो समझने की सुविधा के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, बेस। इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, एमीटर। और ये क्या होता है, इसको हम गेट, ड्रेन एंड सोर्स। ठीक है। अब एक चीज हम देखेंगे कि हमारा बीजेटी के अंदर ये जो करंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, आईसी। इसको हम कहते हैं आई बी। और ये क्या होता है, आई ए। हम एकदम देखें तो हम ये नोटिस किए कि आई ई का जो वैल्यू है ये होगा आई बी प्लस आई सी का वैल्यू। देखिए, क्योंकि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों समेशन होकर एमीटर से पास हो रहा है। ये तो बेसिक फंडा है, मतलब हम ये कॉमन सेंस से भी बोल सकते हैं। ठीक है। और और एक बात, जब हम इसका देखेंगे, हम ये जानते हैं कि आई जी का जो वैल्यू है ये होता है जीरो। आई जी का वैल्यू होता है जीरो। ठीक है। मॉसफेट के अंदर मतलब गेट से कोई करंट फ्लो ही नहीं करता। तो देखिए, ये हो गया आई डी और ये हो गया आई एस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आई एस इक्वल टू आई जी प्लस आई डी। सही सही है ना। लेकिन आई जी हो गया हमारा जीरो। आई जी हो गया हमारा जीरो। तो आई एस क्या हो गया, आई एस हो गया आई डी के बराबर। ठीक है। ये हमने देख लिया। ओके। अब हम देखेंगे कि बीजेटी का स्मॉल सिग्नल मॉडल हम पिछला क्लास में ही हमने ड्रॉ किया था। तो देखो, देखिए क्या होता है कि हम बस एक पाई मॉडल ही ड्रॉ करते हैं फिलहाल के लिए। आ, हो गया, ये हो गया ई, ये हो गया बी बी ई। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो गया वी बी। ये करंट हो गया जी एम वी बी। ठीक है।
ये हो गया लोड रेजिस्टेंस आर एल या आर सी या आर सी। ठीक है, और इसके अक्रॉस हम आउटपुट को ले लेंगे। ठीक है, कभी कभी काफी वक्त आर जीरो भी आता है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब वो गिवन होगा तो हम उसका फाइनाइट वैल्यू लेंगे, और क्वेश्चन में नहीं देगा तो उसको हम इनफाइनाइट लेके ओपन सर्किट कर दें। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, मॉसफेट में क्या हो रहा है। मॉसफेट में सेम सेम मॉडल ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम पूरा का पूरा सेम, पूरा का पूरा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये हो गया हमारा आरसी, ये आरसी नहीं, इसको आर डी कहेंगे तो अच्छा होगा। आर डी हो गया, ये हो गया सोर्स सोर्स टर्मिनल, ये हो गया हमारा जीएस। ठीक है, तो फिर एक चीज देखिए कि यहाँ पे तो हमारा एक करंट जा रहा था, जिसको हम आई बी कह रहे थे, और ये इसके अंदर फ्लो कर रहा था। तो उसके बाद हम इसके अक्रॉस वी बी का एक वोल्टेज हमको मिल रहा था। यही तो बेसिक फंडा है। लेकिन हमने ये देखा कि हमारा हमारा मॉसफेट के अंदर ये जो करंट है, ये जो आई वाला करंट है, ये हो गया जीरो, ये करंट हो गया जीरो। तो आई जी जीरो का मतलब क्या है? आई जी आई जी जीरो का मतलब क्या है, इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा ये स्टडी का जो चीज है उसको हम थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि यहाँ पर हमने देखा कि आई बी इक्वल्स टू आई सी बी बी बीटा वी टी। ठीक है, और एक चीज हमने क्या देखा, ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ये क्या है, बीटा वी टी बाई आई सी। ओके, तो ये हो गया एक रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए, हम एक चीज समझने का कोशिश करते हैं कि हमारा ये आर पाई जो रेजिस्टेंस है, ये क्या क्या है, बीटा वी टी बाई आई सी। ठीक है, तो देखिए एक चीज हम ये कह सकते हैं कि हमारा बीटा का जो वैल्यू है, ये जब इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये जो टर्म है, ये जो पूरा का वी टी बाई आई सी का, बीटा वी टी बाई आई सी का टर्म जब इनफाइनाइट हो जाएगा, तो तब इसके अंदर से कोई करंट क्या फ्लो करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो हम उसको ओपन सर्किट ले लेंगे, और करंट क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, आई भी जीरो हो जाएगा। तो हम हमारा मॉसफेट का जो केस है, उसके अंदर हमारा कंडीशन तो गिवन है, ये आई जी जीरो ही होगा, आई जी जीरो होगा, क्योंकि गेट से कोई करंट फ्लो नहीं करता। वो जो आई जी का वैल्यू है, वो क्यों फ्लो नहीं करता, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये इनफाइनाइट है। मतलब ये रेजिस्ट मतलब ये एक ओपन सर्किट है, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब इसको तो ओपन सर्किट लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी हम हमको VGS ही मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक सा फंडा, और ये डिपेंडेंट करंट हो जाता है GM VGS। ठीक है, तो
यही है एक्चुअली बीजेटी के साथ, बीजेटी का स्मॉल सिग्नल के साथ मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल का डिफरेंस। और हम ऐसे ही समझ समझ लेंगे चीज चीज को। मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम बीजेटी के लिए एक करेंगे, मॉसफेट के लिए करेंगे। हम बस कोई एक मॉडल को याद रखेंगे और बस दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे। यही है बेसिक सा फंडा। ठीक है। और सेम सेम तरीके से हम वो जो टी मॉडल है उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। टी मॉडल हम ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, बीजेटी का जो टी मॉडल है वो होगा, इसका जो टी मॉडल है ये क्या होगा, इसका जो टी मॉडल है बीजेटी का, बीजेटी का टी मॉडल होगा, हो गया, हो गया। मतलब इसका इसके साथ और कोई रेजिस्टेंस होगा तो वो भी हम लिखेंगे। बेसिक बेसिक ऐसे ही दिखता है। और ये हो जाएगा ये। ठीक है। और इसके इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा थ्री डी। और ये हो जाएगा जी एम डी। ठीक है। और आर जीरो रेजिस्टेंस होगा तो आर जीरो ये हो जाएगा। और ये यही सेम चीज मॉसफेट के लिए क्या होगा, मॉसफेट के लिए होगा, हाँ यहाँ पर आर ई को हम होगा अल्फा बाई जी एम। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, देखिए ये तो जी है, ये जी एस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा रेजिस्टेंस वो जी एम का बराबर है। और ये आर जीरो रेजिस्टेंस होगा, सॉरी, ये हो जाएगा ये। तो ये होगा बीजेटी के लिए, बीजेटी का बीजेटी का टी मॉडल। और ये क्या होगा, ये होगा मॉसफेट का टी मॉडल। और यहाँ से हम और भी एक चीज कह सकते हैं कि जब हम मॉसफेट तक कन्वर्ट कर देंगे वो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा वन। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो वन है वो फिक्स्ड है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीजेटी का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के साथ मॉसफेट का स्मॉल सिग्नल एनालिसिस का, मतलब कहाँ डिफरेंस है कहाँ सिमिलरिटीज है ये हम देख लिया। अब आ जाएगा अब हम आएंगे थोड़ा सा इक्वेशन पे। इक्वेशन से में मतलब हम एक्चुअली यहाँ पर हम हमारा अननोन टर्म क्या है, पूरा पूरा एनालिसिस के अंदर, पूरा एनालिसिस के अंदर यहाँ पर जो आर पाई है, आर पाई तो पूरा का पूरा डेड है, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो ओपन सर्किट हो गया। तो आर पाई को हमें निकालना नहीं पड़ेगा मॉसफेट के अंदर। बाकी में हमको एक चीज ही एक्चुअली मतलब करना पड़ेगा, मतलब वो जो जीएम का वैल्यू है वही हमको निकालना पड़ेगा। और वही हम देखेंगे कि कैसे हम जीएम को निकालेंगे हमारा मॉसफेट के लिए। ठीक है। तो मॉसफेट के लिए जीएम का जो फॉर्मूला है वो होगा, देखिए हम इसको भी थोड़ा सा डिराइव भी कर लेते हैं। मॉसफेट हम कैसे जीएम को कैसे जीएम को कैलकुलेट करें। ठीक है। तो हम कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मॉसफेट के अंदर आईडी का क्या वैल्यू होता है, आईडी का वैल्यू होता है हाफ
सी ओ एच म्यू डब्ल्यू बाई एल वी जी एस माइनस वी टी एच, राइट, वी टी एच सॉरी इसका स्क्वायर। तो इस पूरा का पूरा टर्म को हम के एन लिख लेंगे और इसको हम लिखेंगे वी जी एस माइनस वी टी एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारा जीएम क्या होता है? जीएम होता है एक्चुअली आईडी का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में? जीएस का रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये हमने देखा ही था। तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? मिलेगा 2 kn pgs माइनस vth, राइट। हमको ये मिल जाएगा। और भी हम कैसे है इसको हम लिख सकते हैं? हाँ, तो जीएम जीएम क्या हो जाएगा? और एक चीज हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर इक्वल्स टू आई डी बाई के एन। वी जी एस माइनस वी टी एच हो जाएगा रूट ओवर ऑफ आई डी बाई के एन, ठीक है, ये हो गया। तो इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? जीएम मिलेगा 2 इंटू के एन इंटू रूट ओवर आई डी बाई के एन। तो ये हो जाएगा रूट ओवर के एन आई डी, राइट। तो देखो, सॉरी देखिए, हम जीएम का ये एक वैल्यू हमको मिला, जीएम का ये एक वैल्यू हमको मिला, हमको जीएम का ये भी एक वैल्यू मिला। और क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, हम और भी कुछ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बहुत दिमाग लगा के और भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि जीएम इक्वल्स टू 2 इंटू आई डी माइनस वी टी एच का स्क्वायर इंटू जी एस माइनस वी टी एच। इसके अंदर काटा पीटा हो जाएगा 2 ID बाई वी जी एस माइनस वी टी एच। ये इसको हम कैसे लिखें? हम ये जो के का जो वैल्यू है इसको हम लिख दिया, इसको हम रिप्लेस कर दिया आई डी बाई वी जी एस माइनस वी टी एच का होल स्क्वायर से, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको हम लिख दिया कि आई डी बाई वी जी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हम इसको भी लिख लिए। तो हमारे पास जीएम का 3 वैल्यू हमको मिल गया, जीएम का हमको 3 वैल्यू मिल गया। पहला पहला क्या था? जीएम इक्वल्स टू, मतलब सबसे सिंपल सा जो था ये था। सेकेंड हमको मिला जीएम इक्वल्स टू 2 रूट ओवर के आई डी। और तीसरा वाला क्या था?
टू आई डी बाई वी जी एस माइनस वी टी एच। ये तीनों ही सेम ही वैल्यू देगा, बट स्टिल हम इसको ज्यादा से ज्यादा समय यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे सिंपलेक्स है, याद रखना भी बहुत आसान है, और इसको भी हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो यही था आज का जो वीडियो, यही आज मैंने करवाया। तो इसका इसका जो कल का जो वीडियो आएगा, वो आएगा मॉसफेट का ही। थोड़ा बहुत हम मॉसफेट के स्मॉल सिग्नल के अंदर थोड़ा बहुत चर्चा हम करेंगे। थोड़ा इम्पीडेंस हम निकालने का कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। डायोड कनेक्टेड मॉसफेट क्या होता है, डायोड कनेक्टेड बीजेटी क्या होता है, वो भी थोड़ा थोड़ा बहुत हम देखने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा हम, हाँ, मतलब कल का जो वीडियो आएगा टुमारो, उसके अंदर हम बेसिकली क्वेश्चन ही करेंगे। ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ऐसा तरीके का एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। ऐसे तरीके का हम क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व होता है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, लार्ज सिग्नल एनालिसिस, बोथ बोथ देखेंगे। वी आउट भी इन का रेशियो हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो मतलब कल एक एक दो क्वेश्चन जो को मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और हम जो इंटरव्यू वगैरह होता है उसके लिए भी थोड़ा इम्पोर्टेंट सा कुछ कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे बेसिकली। तो ठीक है, गुड नाइट।